लबे गोला चीका में एसडीएम तय जुंदना देने वाला मामला खूब वायरल होने लग रहा। उसका उसमें कहीं ना कहीं एमएलए पे और भी नाराजगी पूर्व सैनिक द्वारा जताना नजर आने लग रही है। फिलहाल तो अपना ये लाइव तस्वीर लघु सचिवालय दिखाया जाने लगे, जहाँ पर पूर्व सैनिक पहुंचे। उनका कहना है कि जो एसडीएम था वो भी पूर्व सैनिक रहे हुए हैं, उनका अपमान नहीं सहा जाएगा। यहीं के अपना हुड्डा से भी पूर्व सीएम रहे हुड्डा से भी रिक्वेस्ट करिए कि एमएलए देवेंद्र उस पर कार्रवाई की जाए, उनके द्वारा माफ़ी मांगी जाए, क्योंकि जो मामला गोला चीका में जैसे एसडीएम को झुंझुना पकड़ा दे, एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है। वो बताया जा रहा है कि पूर्व सैनिक का कहना कि वो एक षड्यंत्र के तहत वो झुंझुना पकड़ाया गया। पहले वो झुंझुना साथ में लेकर आया गया, उसके बाद कुछ ही पल आगे कुछ ही मिनट में जो वीडियो वायरल हो रही है इसमें दिखाई जा रहा है कि देवेंद्र द्वारा एसडीएम को झुंझुना देने जो वीडियो वायरल हो रही है इसको उसमें कैथल लघु सचिवालय पूर्व सैनिक पहुंचे है। क्या इनकी मांग है, क्या ये चाहते हैं, आइए आपको सुनाते हैं। मैं पूर्व सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन कैथल जिला प्रधान जगजीत फौजी। ये मांग हमारे लिए नहीं है, ये इस मातृभूमि के लिए है। इस मातृभूमि के वो सैनिक जो आज भी बॉर्डर पर खड़े हैं और ये बॉर्डरों के ऊपर लड़कर दुश्मन देशों से मुकाबला करके उन गोलियों से निकल कर आए हुए हैं, इन सब के मान सम्मान की ये हमारी एक छोटी सी लड़ाई है। इस लड़ाई के अंदर हमारे गोला तहसील के हमारे पूर्व सैनिक जो हमारे साथ में जिन्होंने सेना में सर्विस की, कैप्टन प्रवेश कुमार जी आज एसडीएम है वहाँ गोला में, उनके साथ में एक माननीय गोला के विधायक श्री देवेंद्र हंस जी ने वो अशोभनीय हरकत की जो कि एक आम और मूर्ख आदमी भी नहीं कर सकता। हमें ये कहते हुए भी शर्म आती है कि एक माननीय आदमी जिसको कि सेशन के अंदर स्पीकर भी माननीय सदस्य कहकर बोलता है और वहाँ वो आकर अवेश में आकर यहाँ एक एसडीएम की तो छोड़ो, उन्होंने एक पूर्व सैनिक की भी शर्म नहीं रखी। उन्होंने जो गलत व्यवहार किया, हमारे एसडीएम साहब को एक झुंझुना पकड़ाने का काम करने की उसने कोशिश की। हमने उसके लिए कल गोला के अंदर हम गए थे, आप जैसे मीडिया के साथी वहाँ पर थे, उनके बीच में भी ये कहा कि भाई ठीक है, आपने एक शरीफ आदमी के साथ में इतना ईमानदार और शरीफ आदमी जो कि इतना कहने के बाद में बोल नहीं रहा, सिर्फ इतना कह रहे, आप वीडियो में देखते होगे कि भाई रहने दो ऐसे कर रहा है सिर्फ, और कुछ भी उसने कोई भी हाथ पाँव नहीं लाया। लेकिन हम ये कहते हैं वो एक सोची समझी साजिश थी। साजिश हम इसलिए कहते हैं क्योंकि वहाँ पर पहली बात तो वो झुंझुना पहले से जेब में लिए हुए थे, दूसरा वो उनको उकसा रहे थे, इसलिए उकसा रहे थे कि भाई ये कोई हाथापाई करे और हम इसकी आगे कोई भी किसी तरह की कंप्लेंट दें या इसके ऊपर हम हैवी हों। तो उसके लिए हम सभी आज इकट्ठा हुए हैं और इसका हमारे अंदर बहुत भारी रोष है, बहुत भारी रोष हमारा जिला कैथल के सैनिकों के अंदर ही नहीं, ये वीडियो वायरल होकर अपने प्रदेश हरियाणा में नहीं रही, बाहर ऑल इंडिया के अंदर जा चुकी है। मद्रास और मेघालय तक से भी फ़ोन आने लग रहे हैं, भाई ये कैथल के अंदर क्या हुआ है पूर्व सैनिक के साथ में। तो ये हम आज प्रशासन को यही रिक्वेस्ट लेकर आए हैं प्रशासन के सामने, भाई आप इसके ऊपर संज्ञान लो ताकि हमारा कैथल डिस्ट्रिक्ट बदनाम ना हो और हमारे सैनिकों को पूरा मान सम्मान मिले। विधायक को इस मामले में माफ़ी मांगनी चाहिए, कानूनी कार्रवाई। सर हमने ये कहा था, देखो सरकार क्या करती है क्या नहीं करती है उस चीज़ के बारे में हम नहीं जाएंगे, लेकिन आपने जो हमारे पूर्व सैनिक के साथ में अभद्र हरकत की है उसके लिए आप एक बार आकर माफ़ी मांगो। एक बार माफ़ी मांगते हैं तो आगे उसके बारे में सोचा जाएगा। हम भी कहेंगे भाई चलो इससे जाने अनजाने में कोई गलती होगी, कोई ऐसी बात है वो हम भी उनके सामने रख सकते हैं। जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाए उसमें कितनी सच्चाई है? सर भ्रष्टाचार के आरोप देखो, हम तो वहाँ गए नहीं, लेकिन जो वहाँ पर बात निकल कर आई और वहाँ पर सैकड़ों साथी थे, जैसे सरपंच एसोसिएशन भी थी, वहाँ के मार्केट के लोग भी थे और हमारी एसोसिएशन के जो साथी थे गोला के वो भी थे। सभी के बीच में किसी ने भी उस एसडीएम साहब के, हमारे कैप्टन साहब के बारे में ये नहीं कहा भाई ये भ्रष्टाचारी है। उन्होंने कहा इतना ईमानदार और हमारे गोला के अंदर पहला एसडीएम है जो कि पैदल चल कर ऑफिस टाइम के बाद में ये देखता भाई कहीं पर कोई दिक्कत तो नहीं किसी को।
और वो जो वहाँ पर किसी को दिक्कत होती है खुद जाता है उसके पास में। लोग तो आते हैं ऑफिसों में, लाइन लगी रहती है, लेकिन वो लोगों के पास में जाता है। उनका कहना ये है वहाँ के लोगों का। मेरा नाम जगदीश फौजी है। देखिए जी, मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ। गोला विधायक जी जब कह रहे हैं कि अक्टूबर की हमने ये कंप्लेंट दी है, तो उसके बाद विंटर सेशन भी चला है, क्यों नहीं उन्होंने हरियाणा की सबसे बड़ी पंचायत में वो चीज़ उठाई? हम उस मुद्दे पे ही नहीं जा रहे हैं। ये एक प्लानिंग के साथ आप देखोगे 7:25 पे फ़ोन किया और 7:35 पे एसडीएम साहब ने वापस कॉल कर दिया। कितने विधायक, वो बीजेपी के हो या कांग्रेस के हो, कितने लोगों के फ़ोन उठाते हैं कि विधायक को चाहिए कि एसडीएम साहब हमारा 1 मिनट में फ़ोन उठाए। ये मुद्दा भ्रष्टाचार के लिए हम जा ही नहीं रहे कि परी प्लान के साथ जानबूझ के झुंझुना लाया गया, न बात सुनेंगी, निकाल के झुंझुना दिया गया। विधायक कह रहे हैं मैं 8-7 बार फ़ोन किया है। फ़ोन किया जी, ये तो ऑन रिकॉर्ड है। एसडीएम साहब भी कह रहे हैं 7:25 से 7:33 तक कॉल किए और 7:35 पे वापस कॉल की गई है। तो 10 मिनट हम दाएं बाएं हो सकते हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता। खाने बाथरूम में थे, बोला हुआ है उसने। और जब अक्टूबर का मामला है तो डीसी साहब भी यहाँ पे बैठे हैं और विंटर सेशन चला हुआ। आप सभी को पता है कि आवाज़ वहाँ पे उठाई जा सकती थी कि भ्रष्टाचार का मैटर है तो आप उठाइए, हम भ्रष्टाचार के साथ नहीं है। हम इस मुद्दे को कांग्रेस और बीजेपी नहीं कह रहे। एक विधायक ने आवाज़ उठाई, वो माफ़ी मांगेगा, ठीक है, नहीं इस आंदोलन को पूरे हरियाणा पे लेके जाएंगे। पहला ऐसा आंदोलन होगा जो 23वां जिला बना है, जो 23 के 23 जिलों में चलेगा। तो जल्दी से जल्दी हम भूपेंद्र हुड्डा से भी चाहते हैं कि वो इस मामले में दखल दे और गोला विधायक को परमात्मा से दुआ करते हैं कि सद्बुद्धि दे। वो जल्दी से जल्दी आके हमारी एसोसिएशन से माफ़ी मांगे और हमारे एसडीएम साहब से माफ़ी मांगे, नहीं तो आंदोलन उग्र हो जाएगा। और पहला आंदोलन होगा, आपके मीडिया के चैनल के माध्यम से बताते हैं कि 23 के 23 जिलों में होने वाला भूतपूर्व सैनिकों का आंदोलन होगा। आपके माध्यम से चेतावनी भी देते हैं। और ये एक और बात बताते हैं, यहाँ पे आगे से हम बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो, सबको चेतावनी देते हैं कि हम देश की सेवा करके यहाँ पे आते हैं। हम अपना केवल अपने काम में व्यस्त रहते हैं, समाज की सेवा में रहते हैं। किसी भी भूतपूर्व सैनिक के खिलाफ किसी भी तरह की अभद्रता नहीं की जाए।